हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीसेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आप बिल्कुल ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका जून 1 जून से लेके 15 जून 2021 के लिए। एंड लेट्स सी, ये जनरल रीडिंग है जेमिनाई, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, उसके बाद आपका फाइनेंसेस एंड देन कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। So let us see Gemini. Gemini's in love, spirit. Gemini's in love. Oh, wow. The first card is the Page of Pentacles. Gemini. Gemini's in love. I'm seeing the color red. Maybe किसी ने यहाँ पे रेड पहना है या किसी को रेड कलर पसंद है या रेड कलर के साथ आपकी कोई मेमोरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। और दिस कैन बी अ सोलमेट जिनके साथ आप डील कर रहे हो इस वक्त, या कोई सोलमेट है आपके जो आपके आसपास है। ये सोलमेट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली। यहाँ पे कुछ लोग अपने सिस्टर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, चाहे वो आपकी खुद की सिस्टर हो या कज़न सिस्टर हो, आई डोंट नो, बट आई एम हियरिंग सिस्टर। या फिर आपकी सिस्टर आपकी सोलमेट हो सकती है, जेमिनाई। But anyways, let us see for your love situation. Beautiful, Gemini. So first of all, right off the bat, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है आपके लिए Gemini is that यहाँ पे एक बैटल चल रहा है आपके अंदर बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड, आपके दिल और आपके दिमाग के बीच में। आई फील दैट जेमिनाई, इस वक्त आप बहुत सारे लोगों को अपने रास्ते से ब्लॉक कर रहे हो या बहुत सारे लोगों को आप अपने लाइफ से ब्लॉक कर रहे हो, बिकॉज आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि किसका इंटेंशन कैसा है, क्या कौन सा इंसान आपके लाइफ में क्यों है, क्या करना चाहता है, क्या इरादा है उस इंसान का। या फिर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो मे बी ये आपके पार्टनर के बारे में है, कि आपके ये जो स्पेशल पर्सन है, चाहे ये आपके क्रश हो, चाहे इनके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में हैं, जो भी है, आप बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हो, ये समझने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस से कि इस पर्सन का आखिर इरादा क्या है, ये पर्सन आखिर चाहते क्या है। आई फील जेमिनाई, आप इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में हो अपने लाइफ में जहाँ पे आप सिर्फ मुंह बोली बातों पे यकीन नहीं करते हो, आपको एक्शन चाहिए, आपको प्रॉपर सबूत चाहिए कि हाँ इस पर्सन का इंटेंशन सही है, हाँ इस पर्सन को ट्रस्ट किया जा सकता है, हाँ ये रिलेशनशिप रियल है एंड ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं है या जो भी है, यू नो। सो आई फील दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन कि आपके यहाँ पे आप इमोशनली अटैच्ड हो किसी पर्सन से जेमिनाई, आई कैन सी दैट। कुछ लोगों के लिए ये एक नया पर्सन है, मे बी ये आपके क्रश है एंड आप इसीलिए हेजिटेट कर रहे हो बिकॉज मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी ये ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है जिस कारण से आप काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ हो, आप काइंड ऑफ ओवर थिंक कर रहे हो इस सिचुएशन को। एंड जिन लोगों के लिए आपका क्रश नहीं है बल्कि ये आपका कोई एक्स है या कोई करंट पार्टनर है, आई थिंक जेमिनाई, आप बस उनका जो इरादा, उनका जो मकसद है, या वो आखिर क्या करना चाहते हैं आपके लाइफ में, क्या वो आपके काबिल है या नहीं, क्या आप इस रिलेशनशिप, इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, आई थिंक आप वही बेसिकली डिटरमाइन कर रहे हो, आप वही जानने की, आप वही समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। आई ऑल्सो फील देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट, आप पीछे मुड़ के कुछ देख रहे हो जेमिनाई, आप बार बार पीछे मुड़ के अपने एक्सपीरियंसेस को देख रहे हो। कुछ लोग अपने पास्ट लेसन्स को सीख रहे हो या पास्ट लेसन्स को देख रहे हो, आपने क्या सीखा है। कुछ लोग में भी इस पास्ट पर्सन पे अभी भी स्टक हो, कुछ लोग अभी भी इस पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हो एंड आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या आप क्लोजर चाहते हो, आप कंक्लूजन चाहते हो इस पर्सन से, इस पास्ट एनर्जी से। बट आई फील
आप खुद को रोक रहे हो एक्शन लेने से, आप खुद को रोक रहे हो इमोशनल होने से, एंड यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। आप अपना इमोशन किसी को भी नहीं दिखा रहे हो बिकॉज आप पहले श्योर होना चाहते हो, आप पहले 100% उस लाइक चेक मार्क करना चाहते हो, एंड उसके बाद ही आप ट्रस्ट कर पाओगे, उसके बाद ही आप ओपन अप कर पाओगे, या आप इमोशनली अटैच करना चाहते हो खुद को। लाइक आप मे बी ये आपने पास्ट लेसन से सीखा है, मे बी ये आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है, बट वट एवर इट इज़ जेमिनाई, आई थिंक इस वक्त आप हर एक कदम बहुत ही सोच समझ के ले रहे हो। आप ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, इमोशनली आप कम सोच रहे हो। आप काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन को जांच पड़ताल कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो कि क्या करना सही है ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल। लाइक दिमाग लगा के आप काम कर रहे हो, दिमाग लगा के आप डिसीजंस ले रहे हो, जो कि ऑब्वियसली बिकॉज आप एक एयर साइन हो, आप जेमिनाई हो, सो इट इज़ वेरी नेचुरल। बट आई थिंक यू आर डूइंग गुड जेमिनाई। या एटलीस्ट आप पास्ट लेसन से सीख रहे हो, एटलीस्ट आप पास्ट लेसन्स को बेकार जाने नहीं दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, यू नो। एंड आप ऑल्सो खुद को रोक रहे हो बिकॉज आप पहले सामने वाले इंसान से कंफर्मेशन चाहते हो, आप पहले देखना चाहते हो कि लाइफ ने लाइक यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, या लाइक आप पहले ये देखना चाहते हो कि दूसरे लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, एंड आप पहले जाके कुछ प्रूव नहीं करना चाहते किसी को, बिकॉज आप श्योर हो कि आप क्या ऑफर कर सकते हो या आपकी वैल्यू क्या है, उस बारे में आप काफ़ी श्योर हो इस वक्त जेमिनाई। ओके, फॉर योर पर्सन जेमिनाई मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। आई एम हियरिंग देयर कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई गॉसिप इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में। दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। आप दोनों के बारे में किसी ने गॉसिप किया था पास्ट में, या कोई गॉसिप करता है। यस, ये गॉसिप हो सकता है फैमिली मेम्बर या फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के थ्रू आता है, या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जेमिनाई इज़ ऑल्सो समथिंग, बट प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो उतना याद रखना है आपको। एंड लास्ट में आई हैव 2 कार्ड्स फॉर यू। या सो जेमिनाई, आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन जेमिनाई इज़ समबडी जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में, अपने दिमाग में है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से एक्शन एक्सपेक्ट करते हो, बट आपको एक्शन दिख नहीं रहा है। मे बी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, मे बी मूवमेंट ब्लॉक्ड है, मे बी आप मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट यहाँ पे आई कैन सी अ डिस्टेंस। ओके, एंड हो सकता है ये फिजिकल डिस्टेंस है, बिकॉज मे बी पैंडमिक की वजह से आप लोग दूर हो एक दूसरे से, हो सकता है। मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे हो इसीलिए दूर हो, कुछ भी हो सकता है। सो आई फील दैट ये पर्सन अपने माइंड में, अपने दिमाग में बहुत या तो ओवर थिंक करते हैं, या तो ये पर्सन बहुत ओवर एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, यू नो, हाइपर हो जाना। एंड नॉट नेसेसरी ये उस चीज़ को बाहर दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन काइंड ऑफ सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, सोचते हैं कि इस कनेक्शन में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। एनालिसिस, अ लॉट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने लाइफ में जो ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ क्लैरिटी। इस रिलेशनशिप में कुछ तो है जेमिनाई जो इस पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज करता है। आई थिंक पास्ट में ये पर्सन कोशिश किए थे मूव ऑन करने का, पास्ट में ये पर्सन कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाने का, अबंडन कर देने का, बट ये पर्सन कामयाब नहीं है। ये पर्सन जो भी है जेमिनाई, ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं, ये पर्सन आज भी आपकी एनर्जी को फील करते हैं। ये पर्सन कामयाब नहीं है मूव ऑन करने में। कुछ लोग बोल सकते हो कि नहीं वो तो किसी और के साथ है, उन्होंने तो शादी कर लिया, उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, उन्होंने तो दूसरे रिलेशनशिप में है। वो डजेंट मैटर जेमिनाई, बिकॉज आपके दिल में क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, ये लाइक जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो किसी और के साथ है, या जस्ट बिकॉज उन्होंने हंस के एक पिक्चर डाल दिया है कहीं सोशल मीडिया पे, डज नॉट मीन कि वो सच में लाइक वो सच है, या वो 100% सच है। हो सकता है वो पर्सन खुश है, हो सकता है वो किसी और के साथ है, बट
इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो पछताते नहीं हैं या फिर वो उनको आपकी याद नहीं आती है, या इट इज़ नॉट लाइक दैट। बिकॉज आई सी कि दिस इज़ समबडी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लीब्रा एनर्जी जेमिनाई, सो मे बी ये पर्सन लीब्रा हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यू नो, मेंटली, इमोशनली, जो बाहर से एक ऐसा दिखाते हैं दुनिया को दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने जो भी डिसीजन लिया है आज तक सारे डिसीजन सही थे, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं क्यों किसी के पीछे जाऊँ, मैं क्यों किसी के लिए रोऊँ। सो ये जो एक एटीट्यूड है, ये बस एक दिखावा है, ये बस एक वो पर्दा है जो दुनिया के लिए है जेमिनाई। अंदर ही अंदर आई कैन सी दैट ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं। इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को ओवर थिंक करने में मजबूर करता है। सो आई डोंट नो क्या ये लोग आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, कि ये लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलते हैं इस पर्सन को, या फिर हो सकता है ये पर्सन बस लाइक ये लोग बस आपके पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी और टॉपिक पे, लाइक उनके वर्क, उनका काम, उनका मे बी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली, कुछ भी हो सकता है। सो ये पर्सन अपने लाइफ में एक ऐसे वक्त पे है जहाँ पे इनके लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स है, जहाँ पे इनके लाइफ में ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, इनके सारे डिसीजंस को ये एनालाइज कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, अगर वो कुछ और करते तो मे बी आउटकम भी कुछ और होता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अगर ऐसा होता, अगर वो होता, यू नो, that is what I'm feeling, but I feel that this person is still connected with you Gemini। अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पाते हो, बिकॉज ये पर्सन भी आपकी एनर्जी को फील करते हैं, एंड देर इज़ अ चांस दिस पर्सन विल मेक अ कम बैक, आई एम टेलिंग यू। नाउ ये कम बैक बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये पर्सन मे बी आपको प्रपोजल दे रहे हैं, ये पर्सन मे बी आपको आके क्लैरिफाई कर रहे हैं इनके फीलिंग्स, इनके एनर्जी की, हाँ ये अभी भी इन्वॉल्व है आपके साथ, हाँ ये अभी भी आपको मिस करते हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए आई फील दैट ये पर्सन आपसे क्लैरिटी मांगेंगे कि क्या है सिचुएशन, आप क्या फील करते हो, सवाल जवाब जिसे कहते हैं। सो आई सी अनदर कम्युनिकेशन इज़ कमिंग जेमिनाई फ्यूचर में, जो काफ़ी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो काफ़ी चीज़ों को क्लियर करेगा, जो कन्फ्यूशन है उस कन्फ्यूशन में क्लैरिटी लाएगा आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, या क्या आप कंटिन्यू करना चाहोगे या फिर क्या आप अपने अपने रास्ते चलना चाहोगे लाइफ में। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। सो पहले वो क्लैरिटी, पहले वो कम्युनिकेशन जो आ रहा है उसको उसके साथ डील करो। एंड येस दिस विल कम, ठीक है। इस वक्त आपको लग सकता है कि नहीं ये कभी नहीं होने वाला, बट आई फील ये होने वाला है मेजॉरिटी लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज आई फील ये पर्सन के पास बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, कुछ पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ है जो ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्लैरिटी पाना चाहते हैं या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं जेमिनाई। एंड अगर ये कोई नया पर्सन है, आई थिंक ये बस अपनी लाइफ के बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनके लाइफ में क्या है, इनका पास्ट कैसा है, या ये क्या डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, वो सब, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ आपके पर्सन के लिए, मेरे पास है लियो, आई हैव कैंसर एनर्जी, आई हैव टॉरस एनर्जी, आई फील लिब्रा एनर्जी ऑल्सो हियर, लिब्रा एनर्जी, पाइसीज एनर्जी, ठीक है। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके लिए आपका करियर, आपका फाइनेंसेस में हम लोग क्या जान सकते हैं आज जेमिनाइज। I'll use another deck for that, yeah. Let's see. आपका करियर, वाओ, आपका करियर एंड फाइनेंसेस। Career and finances for my Gemini spirit, ठीक है। So the first card is the Sun, beautiful। उसके बाद हमारे पास है the Nine of Swords, okay। I'm hearing confidence है, but आप उस confidence को judge कर रहे हो for some reason, I don't know। लाइक टैलेंट है, बट आप फिर भी उस टैलेंट को सवाल कर रहे हो कि क्या सच में टैलेंट है, क्या सच में मैं कर सकती हूँ, क्या सच में हो सकता है।
लाइक आपको 100 मार्क्स मिले हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो कि क्या सच में मैं अच्छी हूँ मैथ्स में? हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है जेमिनी। सो लेट्स सी, let's see. By the way, happy birthday, Geminis. This is your season. Anyways, तो आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आई सी दिस एज आई एम हियरिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी, अ बिग लमसम अमाउंट, जिसका मतलब ये है कि आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स हो सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स, या पैसा मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा, या फिर आपको एक रास्ता मिलने वाला है, सडन आइडिया, ठीक है, कि आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर आप एक पर्टिकुलर काम करते हो, मे बी आप बिजनेस करते हो एग्जाम्पल, एंड आपने सडनली, आपको आप बिना सोचे सडनली आपको एक आइडिया आया कि अरे अगर मैं बिजनेस में ये भी करूँ तो उससे मेरे को तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो सकते हैं वहाँ से, तो उससे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई हो सकता है। सो ये एक आइडिया आई फील कुछ लोगों को आने वाला है जो बहुत ही सडन होगा, एंड ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सोच रहे हो कि फिर क्या आइडिया लाया जाए, नहीं। मे बी आप अपना काम कर रहे हो, मे बी आप बस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड सडनली यू गेट एन आइडिया, मे बी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो टीवी पे एंड सडनली यू गेट एन आइडिया। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू हियर, ठीक है। एंड जब ये आइडिया आए, ठीक है, डू नॉट क्वेश्चन दैट आइडिया, ठीक है। अगर आपको लगता है लाइक लॉजिकली अगर वो अच्छा है, हैव द कॉन्फिडेंस टू फॉलो इट, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की जेमिनी इस सिचुएशन में, बिकॉज आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर ये लमसम नहीं भी है, आई सी दिस इज समथिंग दैट आप जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज सेइंग यू शुड नॉट बी क्वेश्चनिंग दिस सिचुएशन, ठीक है, यू शुड बी एम्ब्रेसिंग द सिचुएशन, इफ दैट मेक सेंस। मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, या आपके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जो या तो ऑलरेडी है आपके सामने या तो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सो स्पिरिट आपको यही कहना चाहेगा कि उस आइडिया या उस सिचुएशन को डू नॉट क्वेश्चन, कि क्या सच में ये मेरे लिए है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, ये तो बहुत ही लाइक दूर का बात है, ये थोड़ी अभी पॉसिबल है, इतना काम कौन करेगा, उसमें तो बहुत मेहनत लग जाएगा। डू नॉट डू दैट। उससे क्या होगा, यू विल ब्लॉक दैट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आई ऑल्सो फील हियर दैट वाओ, कुछ लोग यहाँ पे देयर हैज़ बीन अ डाउनफॉल इन अ ग्राफ, आई एम हियरिंग डाउनफॉल इन अ ग्राफ एज इन कि आप मे बी आप कुछ ऐसा काम करते थे, या आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अभी आप लाइक अभी मे बी आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मे बी आपको मंथली जितना मिलता था इस वक्त थोड़ा सा कम मिल रहा है, या ओवरऑल आपके करियर में अगर ये है तो मे बी आप जितना मेहनत कर पाते थे उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो, करियर में थोड़े से ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, आपका थोड़ा सा मे बी पैसा कम हो गया है, इनकम कम हो गया है, या फिर करियर में आपको थोड़ा सा लाइक डाउनफॉल नज़र आ रहा है, चाहे वो जिस भी रीज़न से हो, पर्सनल रीज़न से हो या बाहर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो। आई सी जेमिनाई दैट वो ग्राफ उठेगा, ठीक है। आई कैन सी दैट आप पहले जितना करते थे आप उससे भी बेटर करोगे फ्यूचर में, इफ़ यू वर्क फॉर दिस। पेशेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जेमिनाई, पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वक्त हाल छोड़ दोगे, अगर आप इस वक्त गिव अप कर दोगे, फिर यू विल कीप गोइंग डाउन, ठीक है, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो वापस आना फॉर्म में, यू नो। सो स्पिरिट इज सेइंग जो भी सिचुएशन है, आई सी दैट देयर हैज़ बीन अ डाउनफॉल, आई सी दैट आपको जितना सेटिस्फैक्शन था अपने वर्क से, अपने करियर से, इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो, इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, सवाल जवाब कर रहे हो, आप खुद को डाउट कर रहे हो, खुद की एबिलिटी को, या बस एक दूसरे को दोष दे रहे हो, लाइक उसके वजह से ऐसा हुआ, उस वैसा सिचुएशन था इसके वजह से हुआ, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाया, ये सब तो बेकार है। नहीं, दैट इज़ वॉट नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है। मेहनत करते रहो, आज अगर आपको नहीं भी दिख रहा है रिवॉर्ड, स्टिल मेहनत करना है आपको, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम, ये टाइम बदलेगा, ठीक है, ये परमानेंट टाइम नहीं है, ये अगर जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज द 4 of Wands विल कम जेमिनाई, ये स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हो,
and spirit is saying you absolutely deserve this stability, you absolutely deserve this reward, जो शायद आपको भी पता है अंदर ही अंदर, बट आप फिजिकल लाइफ में वो देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप उसको जज कर रहे हो कि क्या मैं काबिल हूँ, क्या हो सकता है, ये वो हज़ारों बातें. सो ऑल्सो आई एम हियरिंग ब्रिंग आउट दैट मैस्कुलिन इन यू. मैस्कुलिन से मेरा मतलब जेंडर वाला मैस्कुलिन नहीं है, मेरा मतलब है ब्रिंग दैट फियर्स साइड, उस Singham type of a situation. I'm hearing the Singham song. Bring your masculine out से मेरा मतलब है have that faith, hard work करो, लड़ो जाके वहाँ पे, डर के बैठो मत घर पे, घर पे ही रहना, मतलब दिस इज़ अ पैंडमिक सिचुएशन, डर के घर पे मत बैठो, इसका मतलब ये है कि लड़ाई करने से मत डरो, हार्ड वर्क करने से मत डरो, खुद पे क्वेश्चन मत उठाओ, खुद के एबिलिटी को जज मत करो, बिकॉज अगर आप पास्ट में अच्छा किए हैं आप फ्यूचर में भी अच्छा कर सकते हो. आज आपका बुरा टाइम हो सकता है, बट बुरा टाइम किसी का हमेशा नहीं रहता है जेमिनी, एंड आई कैन डेफिनेटली सी दैट. बट देयर इज़ ऑल्सो पेशेंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड देयर इज़ समथिंग कमिंग, ठीक है. ये ब्लेसिंग बोल सकते हो, ये सरप्राइज बोल सकते हो, गिफ्ट बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे कुछ है जो आ रहा है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल. ये ऐसा कुछ है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपके लाइफ को. एंड आई सी दिस एज मनी, पैसा, बट कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि आपका नौकरी चला गया था एंड आप सडनली ढूंढते ढूंढते आपको इतना अच्छा नौकरी मिल गया कि आप सोच भी नहीं सकते, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया, हो सकता है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जेमिनी. सो समथिंग बिग इज़ कमिंग, गुड न्यूज़, समथिंग गुड. सो उस एनर्जी में रहो, अपने एनर्जी को अप रखो, अपने एनर्जी को लाइट रखो, हैप्पी रखो, थोड़ा सा टेंशन मत करो, इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाले एनर्जी से निकलो. टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें अच्छे नहीं हैं आपके लिए. सो आई नो बोलना आसान है, करना नहीं, बट येस यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू कैन डू दिस जेमिनी. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स. लेट्स सी. I'll use these mini cards. Wow. Okay, what is your guidance from the universe? What is your guidance from the universe? I'm seeing the community card. इस deck पे community card है. So this can relate to your family या your community. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके community को impact कर सकता है or something, I don't know. Okay, I have coffin number 19. Number 2 is the main female. I'll take 4 cards here. Distant horizons. अच्छा, numbers important हो सकते हैं, but हमेशा ज़रूरी नहीं है. And I have despair number 32. So मेरे पास है number 19, number 2, number 36, number 32. Okay. So what I see, Gemini, first of all, with that coffin card, I always feel that something needs to be let gone of. आप कुछ ऐसा hold on कर रहे हो अपनी life में, and ये general messages है Gemini, so जितना resonate करे उतना ही लेना. And also ये आपके लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ, एनीथिंग, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी, विद दिस कार्ड आई फील दैट ऐसा कुछ है जो इस वक्त आपको, यू हैव टू लेट दिस गो. आप ऐसा किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, या आप ऐसे किसी चीज़ में, किसी पर्सन में, किसी सिचुएशन में अपना होप, अपना एक्सपेक्टेशन, या आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो. सोचना भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है. सो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो ऑलरेडी इट इज़ गॉन, ठीक है. एंड स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आपको सामने देखना है. ये हो सकता है कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है, ये हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है, मे बी कोई फ्रेंड है जो आपका फ्रेंडशिप टूट गया है, कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक था आपके लिए, कोई ऐसे सिचुएशन था जो आपके लिए हानिकारक था, जो आपको नीचा दिखा रहा था, जो आपको आपके लाइफ में आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था. सो ये जो भी है जेमिनी, यू हैव टू लेट इट गो.
एंड आई फील अगर ये आपके सिचुएशन में है, अगर ये आपके लाइफ में है, ये क्या है ये ऑलरेडी आपको पता है. सो आपको भी पता है कि आपको जाने देना चाहिए, दिस इज़ द टाइम, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं यू आर स्टिल इन्वेस्टिंग टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन टू दिस. सो अंडरस्टैंड दैट 9 + 1 10, 19, 10, it is the ending, it complete cycle, वो cycle complete हो चुका है. Let it go, Gemini. With the main female, I see this as a very 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 strong motherly energy और angel energy जो आपको guide करना चाहते हैं. So हो सकता है आपके life में कोई ऐसा female है, आपकी mother, आपकी sister, आपके aunt या आपकी sister I said, maybe your wife, your daughter, जो आपके life में बहुत ही important है. ये मेन फीमेल है. सो हो सकता है मेल भी हो सकता है, बट आई सी दिस एज अ वेरी फीमेल एनर्जी. सो ये जो है, एंड आई एम हियरिंग कि यहाँ पे किसी की मॉम किसी को कुछ बोल रही हैं, बट आप बिलीव नहीं कर रहे हो. आपको लग रहा है नहीं, वो उनको क्या पता है, वो ऐसे ही बोल रही है, उनको क्या पता है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है. बट अगर ये आपका सिचुएशन है, प्लीज़ लिसन टू हर. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. प्लीज़ लिसन टू हर. अगर वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है एंड आप उस चीज़ को लाइटली ले रहे हो, लाइटली मत लो. या वो जो भी कह रही है उसको सुनो, उसको समझने की कोशिश करो. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपके गाइड्स है, जो फीमेल गाइड्स हैं, एंजल्स है जिसे कहते हैं, वो आपको डायरेक्शंस दिखा रहे हैं लाइफ में. वो आपको दिखा रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, आपको कौन सा लाइक डिसीजन कोई आपके लिए तो नहीं ले सकता, बट आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं वो लोग. सो आपका इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेमिनाई. एंड आई ऑल्सो फील विद दिस दैट आपके लाइफ में कोई ऐसा फीमेल है जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहती हैं. आई डोंट नो अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो या अगर ये कोई नया पर्सन है. हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड है, या जो फीमेल है, जिनका जेंडर फीमेल है, एंड ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ रोमांटिक सिचुएशन. मे बी ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये आपके गर्लफ्रेंड या वाइफ बनना चाहते हैं, बट ये आज तक आपको कह नहीं पाए, या कहने की कोशिश कर रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं. अगर आप मेल वॉचर है, अगर आप फीमेल है, मे बी ये पर्सन आपकी फ्रेंड बनना चाहती है, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ही अप्रिशिएट करती है. ये पर्सन आपको कहना चाहती है कि आप बहुत सुंदर हो, या आप में कुछ ऐसा है जो ये सीखना चाहती है. मे बी आप अच्छा गाना गाते हो, आप अच्छा गिटार बजाते हो, आप पढ़ाई में अच्छा, जो भी है. सो आई सी दिस एज समबडी जो फीमेल है एंड जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहती हैं. सो हो सकता है ये आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है ये कम्प्लीटली एक नया पर्सन है. डज नॉट मैटर, राइट. अगर आपको पता है ये कौन है, इट इज़ गुड, बट आई फील दैट ये बहुत लोगों को नहीं पता है. सो now with the distant horizons I see Gemini, and I also have despair here. I see that आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आप इतना दूर का सोच रहे हो दैट यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस. ठीक है, आप कल का नहीं सोच रहे हो, आप 5 साल बाद क्या होगा उसका सोच रहे हो. एंड आप जैसे ही 5 साल बाद का सोच रहे हो, आपको टेंशन होने लगता है. आपको लगता है अरे ये कैसे होगा, अरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कैसे निभाएंगे हम, वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये वो हज़ारों बातें. वाई? थिंक अबाउट इट नाउ. कल क्या होगा, आज क्या होगा, उसके बारे में सोचो. थिंग्स विल वर्क आउट. स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, 100 स्टेप स्किप करके नहीं पहुंचना है. ओके, दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, जेमिनाई. ट्रैवल हो सकता है दैट आप ट्रैवल करना चाहते हो, या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं फ्यूचर में आपके लिए. दिस कैन बी अ क्रूज. आई एम सीइंग अ शिप. सो मे बी आप किसी शिप से कहीं जा रहे हो, या क्रूज़ पे जा रहे हो, या आप जाना चाहते हो, आप प्लान कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो किसी क्रूज़ के लिए, और समथिंग टू डू विद वाटर. आई डोंट नो, मे बी आप नेवी में हो, या आपके कोई रिलेटिव है जो नेवी में है, इंडियन नेवी, और समथिंग वाटर. आई एम सीइंग अ वाटर, आई एम सीइंग अ शिप, और मे बी द स्काई, और मे बी डिफेंस में. आई एम हियरिंग डिफेंस, इंडियन डिफेंस. आपका कोई है जो डिफेंस में काम करते हैं. अगर ऐसा है देन वो आपको बहुत याद करते हैं.
वो आपको बहुत प्यार करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, या वो बस आपको याद करते हैं बहुत, अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में। अगर नहीं भी है, स्पिरिट्स आर सेइंग यू टू थिंक अबव द ग्राउंड। लाइक रोज़ की जो नेगेटिविटीज़ है, हर किसी के लाइफ में नेगेटिविटी होता है, कि कोई ऐसा नहीं है इंसान जो सुबह उठे एंड रात को सोने जाने के बीच में उसके लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ ही नहीं, या उसके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आया ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं होता है, आप बहुत लकी है, टू बी ऑनेस्ट। सो स्पिरिट इज सेइंग दैट ये जो भी रोज़ का नेगेटिविटी है ना, कि अरे आज उसने ऐसा बोल दिया, अरे आज सुबह उठे थे और इतना झगड़ा हो गया कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया सुबह सुबह, अरे सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखने से डिप्रेशन हो गया है, टीवी ऑन किया, न्यूज़ देखने से ख़राब लगने लगा। सो जो भी ये छोटे मोटे ही क्यों ना हो, या फिर बहुत बड़े बड़े नेगेटिविटी क्यों ना हो, स्पिरिट इज सेइंग इस सारे नेगेटिविटी को अपने अपने लाइक सोल में एब्जॉर्ब मत करो, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है। छोटे छोटे चीज़ें, या लाइक रोज़ का जो खिटपिट है, रोज़ का जो नेगेटिविटीज़ है लाइफ में, रोज़ का जो प्रॉब्लम्स है, ये आपको बहुत डीपली इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो आप दूसरों को दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। आई डोंट नो, किसी का मे बी यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा हुआ है एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप रो रहे हो। आई कैन फील इट। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इट इज़ टाइम कि आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें। आप ये रोज़ के नेगेटिविटी को छोड़ें एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो कि आपका लाइफ का पर्पस सिर्फ ये हर रोज़ का झगड़ा झमेला नहीं है। आपका लाइफ का पर्पस कुछ और है, एंड वो पर्पस रीच करने में सिर्फ आप ही खुद के हेल्प कर सकते हो। सो मूव अबाव इट। इट इज़ ओके जेमिनाई। कोई यहाँ पे रो रहा है या रो रही है, बिकॉज आपका किसी लव्ड वन ने आपको कुछ कहा है जो आपको बहुत हर्ट हुआ है। आप किसी को ट्रस्ट किए थे एंड उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, या आपको किसी ने कुछ सुनाया है, किसी ने कुछ कहा है, एंड यू आर फीलिंग वेरी हर्ट। समबडी हियर, आई डोंट नो हु, बट समबडी हियर इज़ फीलिंग हर्ट। आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। ये ट्रस्ट में भी कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी इंसान आपके लाइफ में। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। सो एनीवेज जेमिनाई, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर करे तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।